हेलो दोस्तों, टारगेट विद AK एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज मैथ्स का एक टॉपिक है जिसमें हम इसके पहले वीडियो में आप लोगों को बताए थे चुनाव पर आधारित प्रश्न। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा जो पार्ट 2 ये जो वीडियो है इसमें हम बताएंगे परीक्षा में पास फेल पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इस प्रकार के प्रश्नों में पूछता है कि इतने प्रतिशत विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए, इतने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए। इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सनी को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है कि 36% अंक प्राप्त करने थे, मतलब पासिंग मार्क जो था वह 36% था। पासिंग मार्क 36% था, लेकिन उसको 24% अंक मिले हैं और वह 9 अंकों से फेल हो गया है। मतलब उसको 24% मिले, लेकिन अगर उसको 9 अंक और मिला होता तो वह पास हो जाता। तो अगर 24% प्लस 9 अंक ये उसको मिला होता तो बराबर हो जाता 36% के। जब इसको इतना 24% प्लस 9 अंक मिला होता तो वह कुल कितना होता 36% के। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 36% माइनस 24% बराबर 9 करेंगे। उसके बाद देखेंगे 36 में से 24 घटाएंगे तो हो जाएगा 12। 12% बराबर 9 अंकों के। तो परीक्षा में पूर्णांक पूछा है, कुल कितने अंक की परीक्षा थी। 12% अंक बराबर 9 अंकों के। तो पूछा है 100% कितने अंक थे। तो हम निकाल लेंगे 12% बराबर 9 के, तो 100 बराबर हो जाएगा 100 बराबर 100 इंटू 9 बटे में 12। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 25। इसको 25 गुणे 3 करेंगे। 25 गुणे 3 बराबर 75। मतलब ये हमारा हो जाएगा कुल अंक जो 100% होंगे वह 75 अंक होंगे। 75 हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। मतलब वह 30% अंक प्राप्त कर लिया, लेकिन 108 अंक से फेल हो गया। मतलब अगर उसको 108 अंक और मिला होता तो वह पास हो जाता। यह हमारा हो जाता पासिंग मार्क। अब कह रहा है, दूसरे परीक्षार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक थे। एक जो दूसरा विद्यार्थी था उसको 52% अंक मिले हैं, लेकिन वह उत्तीर्ण होने के लिए जो आवश्यक अंक थे उससे 24 अंक ज़्यादा आ गया। मतलब अगर इसको 24 अंक कम मिला होता तो वह उत्तीर्ण अंक जो प्रतिशत था उसके बराबर अंक होता। हम इसके हमारा 2 बन गया 2 समीकरण। अब हम इसको दोनों को कर लेते हैं बराबर, क्योंकि 30% प्लस 108 उत्तीर्णांक अंक हो गया। 52% माइनस 24 ये हमारा उत्तीर्णांक अंक हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 52% माइनस 30% बराबर 108 अंक प्लस 24 अंक। तो ये हमारा हो जाएगा 52 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा 22%। 108 में 24 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 132 पर
132 अंक के, 22% बराबर 132 अंक के। अब हमारा पूछा है कि कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए थे पास होने के लिए। तो हम निकाल लेंगे इसका 22% बराबर 132 के, तो 1% निकाल लेंगे। तो इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा 11 से, 11 दूनी 22। इसको काटेंगे, ये भी 11 से कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दूनी 22। इसको काट देंगे, आ जाएगा 6। 1% बराबर 6 अंक पे। तो पूछा है कि उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए थे। तो 30% अंक चाहिए थे प्लस 108 चाहिए थे जब हम उत्तीर्ण हो जाते। तो 30%, 1% बराबर 6 के है, तो 30% बराबर हो जाएगा 6 गुणे 30, हो जाएगा 6 गुणे 30 बराबर 180 अंक के, 180 के। ये 180 पहला वाला कैंडिडेट पाया है। अगर हम इसमें 108 जोड़ दें तो हमारा हो जाएगा क्या, 108 जोड़ देंगे तो हमारा पासिंग मार्क हो जाएगा। तो 180 प्लस 108 बराबर हो जाएगा 8, 8, 288। हमारा पासिंग मार्क जो है वही 288 होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 288 अंक पाएगा तो वह पास हो जाएगा, होगा हमारा आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी 30% अंक प्राप्त करके 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30% अंक मिले हैं उसे, 5 अंक मतलब 5 अंक और मिला होता तो वह पास हो जाता, क्योंकि यह कह रहा 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30% प्लस 5 अंक मिला होता तो वह पास हो जाता। एक अन्य विद्यार्थी 40% अंक प्राप्त करता है और यह पासिंग मार्क से 10 अंक अधिक ले आता है। अगर हम इसमें सिर्फ -10 कर दें तो यह पासिंग मार्क हो जाएगा, और ये हमारा दोनों हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये भी पासिंग मार्क बन गया और ये भी हमारा पासिंग मार्क बन गया। अब हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40% माइनस 30% बराबर में हो जाएगा 10 और प्लस 5, -10 -5, ये हो जाएगा 15। 10% बराबर 15 अंकों के। तो इसमें पूछा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे, पासिंग मार्क पूछा है इसमें। तो 10% बराबर 15 के, तो 30% बराबर हम निकाल लेंगे। तो 10 बराबर 15 के, तो 30 बराबर हो जाएगा 15 गुणे 30/10, 15 तिया 45। 45% अंक पहले वाले कैंडिडेट को 45% अंक मिले थे, लेकिन उसको 5 अंक और मिलता तो वह पास हो जाता, जो हमारा पासिंग मार्क था। 45 में 5 जोड़ देंगे, आ जाएगा बराबर में 50। ये हो जाएगा हमारा पासिंग मार्क, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशत क्रमशः 35%, बॉयज़ के लिए जो उत्तीर्ण होने के लिए शर्त है वह है 35%, और गर्ल्स के लिए है 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब 483 अंक उसे मिले हैं, अगर 117 अंक और मिल जाता तो वह पास हो जाता। लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, अगर हम इसको देखें 443 प्लस 117 को अगर हम जोड़ दें तो हमारा 35% आ जाएगा, क्योंकि यह पासिंग मार्क हो जाएगा बॉयज़ का। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 600। 35% जो है वह 600 के बराबर है, क्योंकि यह 600 जो है यह लड़कों के लिए पासिंग मार्क है। क्योंकि सवाल में कह रहा है कि 483 अंक मिला है और 117 अंकों से फेल हो गया, अगर उसको 117 अंक और मिल गए होते तो पासिंग मार्क तक पहुंच जाता। तो पासिंग मार्क जो है वह 35% है। तो हमें मालूम चला कि हम अगर 483 और 117 को ऐड कर लें तो हमारा आ जाएगा 600, जो कि 35% के बराबर हो जाएगा, जो यह क्या है, पासिंग मार्क है। तो यहाँ 40% जो है, सॉरी यहाँ गर्ल्स जो है
ये बॉयज़ के लिए है, ये गर्ल्स के लिए है। ये 35% जो है यह गर्ल्स के लिए है और ये 40% बॉयज़ के लिए है। तो हमारा 40% बराबर हो जाएगा 600 के। ये 40% को हम लिख सकते हैं 600 के। तो यहाँ गर्ल्स का पूछा है कि 35% बराबर कितना होगा, तो लिखेंगे 35 गुणे 35% का निकालेंगे तो लिखेंगे 35, एक मिनट, 35% बराबर हो जाएगा 35 गुणे 600 बटे में 40, क्योंकि हमारा 40% बराबर 600 का मिल गया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 15। इसको गुणा करेंगे 15 पचे 75, 15 तिया 45, 7 52, 525 अंक हो जाएगा हमारा आंसर, जो लड़कियों के लिए न्यूनतम पासिंग मार्क है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है किसी परीक्षा के लिए उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आवश्यक है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 40% अंक जो है वह उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं 40% बराबर एक विद्यार्थी जिसको 185 अंक मिला है वह फेल हुआ है 15 अंकों से। इतना हम कह सकते हैं कि 185 पाया है, 15 और पाया होता तो यह पासिंग मार्क के बराबर हो जाता। तो हम इसको निकालेंगे 40% बराबर आ जाएगा हमारा 200 के। यहाँ पूछा है परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं, मतलब कुल जो अंक हैं मैक्सिमम मार्क्स परीक्षा में वह कितने हैं। तो 40% बराबर 200 के हो जाएगा। तो 100% निकालेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा 100 इंटू 200 बटे में 40। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 4 पचे 20 और 100 गुणे 5 करेंगे तो हो जाएगा 500। यह हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि परीक्षा में मैक्सिमम अंक था। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने होते हैं। तो 35% अंक अगर ले आएंगे तो हम पास हो जाएंगे। एक अभ्यर्थी है जिसको 40 अंक मिले हैं, वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब यह कह रहा है 35% बराबर जो हो जाएगा वह 40% जो उसको मिला है और प्लस जो 30% नहीं मिला है। अगर यह 30% मिला होता वह तो 30 अंक जो मिला होता तो 40 और 30 70 अंक हो जाता 35% के, तो वह पास हो जाता। अब पूछा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। परीक्षा में अधिकतम अंक हम बहुत आसानी से इसमें निकाल सकते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। इसको हम 35% बराबर कर लेंगे 70 अंकों के। तो अधिकतम अंक 100% होता है, तो 100% बराबर हो जाएगा 100 इंटू 70/35। हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 35 से 2 बार में 70 कट जाएगा, तो 100 गुना 200। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अधिकतम मार्क्स जो थे परीक्षा में वह थे 200। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।